Our diary is exercise number 8.1 complete. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट करेंगे। बेटा, हमारी बुक में मैथ्स की 3 ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे, अरिथमेटिक, अलजबरा एंड ज्योमेट्री। अब अरिथमेटिक में बेटा आपने पढ़ा है नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने स्टोरी सम्स भी की है, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजबरा। अलजबरा में क्या फ़र्क है कि जब आप इसमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, इन चीज़ों का इजाफा कर देते हैं बेसिक ऑपरेशंस के साथ, तो ये आपका बन जाता है अलजबरा का पोर्शन, ठीक है। यानी कि अलजबरा की क्या ज़रूरत पेश आई, अगर आप किसी नंबर को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2 को आपने 5 टाइम्स लिखा, उसको ऐड किया आपने 10 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 को 20 टाइम्स लिखें तो उसको काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल या और टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी क्या बन जाएगा, 10। ये तो हो गया एरिथमेटिक, ठीक है। अगर हम ये जो 5 है जो ये वेरी करता जाएगा, यानी अगर ये 5 टाइम्स हो या 10 टाइम्स हो 2 लिखा हुआ, या 15 टाइम्स हो, जितने टाइम्स भी हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। तो इसको हम अगर कंसीडर कर लें कि ये वेरिएबल है एक्स, ठीक है, इसको हमने कंसीडर कर लिया ये वेरिएबल एक्स है। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहे। अब इस x की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 5 है, तो ये 5 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा आंसर 10, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आपको पता चल गया कि 2 को जब हमने 5 टाइम्स है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। अगर x आपके पास 6 है, यानी 2 आपके पास 6 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 12। इसी तरह जितने टाइम्स लिखा हुआ है 2, उसको आप x कंसीडर करें और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ज़्यादा इजी मेथड है एज़ कम्पेयर टू दिस कि आप इसको अलग अलग काउंट करते जाएं, ठीक है। तो इसीलिए अलजबरा को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम बड़ी बड़े प्रॉब्लम्स को बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो बुक में इंट्रोडक्शन है वो भी रीड करते हैं। पेज नंबर 87 पर यहाँ पर आपको गिवन है इंट्रोडक्शन ऑफ अलजबरा, ठीक है। ये आपने पॉइंट्स हाईलाइट कर लेने हैं कि अलजबरा इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स अस द सॉल्यूशन ऑफ मैनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन एन ईजी वे, ठीक है। यानी ये हमें अलजबरा हेल्प करता है कि हम डिफ़िकल्ट जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको ईजी वे में सॉल्व कर सकें। उसके बाद बताया गया है कि ये एक मुस्लिम मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी उसने एक बुक लिखी थी, रोट अ बुक नेम्ड अलजबर वल मुकाबला इन 820 AD, ठीक है। और फिर बताया गया है कि उसने उसमें डिफरेंट मेथड्स को डिस्क्राइब किए थे, डिफरेंट मेथड्स सॉल्व करने के डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, ठीक है। लेटर ऑन आ ट्रांसलेशन ऑफ दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन यूरोप में इसको पब्लिश किया गया अंडर द टाइटल ऑफ अलजबरा, दस अलजबर बिकम अलजबरा। तो वो जो अलजबर था वो क्या बन गया, अलजबरा, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर रीड करना है सेंटेंस। अब सेंटेंस को आपने हाईलाइट कर लेना है। डेफिनेशन आती है पेपर्स में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी अगर हम कुछ वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इकट्ठा कर दें, ग्रुप तो तभी बनेगा ना जब हम वर्ड्स को इकट्ठा कर देंगे, तो अगर हम कुछ वर्ड्स को इकट्ठा कर दें इस तरह के वो एक कंप्लीट सेंस दें तो वो क्या बन जाएगा, सेंटेंस। फॉर एग्जांपल काउस गिव्स मिल्क, काउ जो है वो मिल्क देती है, तो ये आपके पास आ गया एक प्रॉपर सेंटेंस। तो इसी तरह से आगे एग्जांपल्स गिवन हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, शी राइट्स वेरी वेल, ये एग्जांपल्स हैं आपके पास सेंटेंस की। नेक्स्ट आ जाती है डेफिनेशन स्टेटमेंट की, इसको भी आपने हाईलाइट कर लेना है। अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट मे बी ट्रू और फॉल्स। एक स्टेटमेंट सेंटेंस तो होती है लेकिन वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कराची इज़ इन द पंजाब, अब ये एक सेंटेंस तो है लेकिन ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। मैंगो इज़ अ फ्रूट, अब ये एक सेंटेंस है लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। थैंक यू, अब ये थैंक यू ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी एक सेंटेंस तो बन गया लेकिन ये ना तो ट्रू है और ना ही ये फॉल्स। नेक्स्ट पेज नंबर 88 पर गिवन है डेफिनेशन ओपन स्टेटमेंट की। एन ओपन स्टेटमेंट इज़ अ सेंटेंस, देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, एन ओपन स्टेटमेंट इज़ अ सेंटेंस विच हैज़ वन और मोर देन वन अननोन्स। यानी ऐसा सेंटेंस, यानी ओपन स्टेटमेंट क्या होती है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन्स हो सकते हैं। अननोन्स क्या, यानी
ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपके पास ना हो, यानी वेरिएबल भी हो सकती है, कोई शेप भी हो सकती है, कुछ भी, यानी कुछ जो ऐसा हो जिसकी वैल्यू आपको गिवन ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 2 प्लस, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है इज इक्वल टू 4, यानी 2 प्लस, अब ये जो बॉक्स है ये अननोन है, ये आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये कहलाती हैं ओपन स्टेटमेंट, इसको भी आपने हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट की डेफिनेशन है। इन अलजेब्रा लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ वैल्यूज़। हेयर दिस लेटर इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल, यानी वो अल्फ़ाबेट्स जिनको हम यूज़ करते हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेयर एज नंबर 0 1 2 3 4 सो ऑन, ये जो नंबर्स हैं इनकी क्योंकि फिक्स वैल्यू होती है इसलिए ये कांस्टेंट कहलाते हैं। आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट द ट्रू फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट्स। ट्रू फॉल्स और ओपन स्टेटमेंट्स को आपने सेपरेट करना है। फर्स्ट देखें, 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, यहाँ पर आपने लिख लेना है पेंसिल से 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, वाकई ही 5 नेचुरल नंबर होता है इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। आगे देखें 5 + 4 ये हो जाएगा आपके पास 9, 9 में से 2 माइनस करें तो आता है 7। अब दूसरी साइड देखें 6 + 8, ठीक है, 14 को आप डिवाइड कर दें 2 पर तो भी आता है आपके पास 7। तो इसका मतलब है दोनों साइड्स का आंसर सेम आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगी ट्रू स्टेटमेंट। 9 इज़ अ प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए ये फॉल्स है। 8 डिवाइडेड बाय आगे ब्लॉक गिवन है इज इक्वल टू 4, अब यहाँ पर अननोन गिवन है इसलिए क्या हो जाएगी ओपन स्टेटमेंट। 5 मल्टीप्लाई है, यहाँ भी अब एक अननोन गिवन है इसलिए क्या हो जाएगी ओपन स्टेटमेंट। -1 इज अ होल नंबर, -1 होल नंबर नहीं है, इंटीजर है इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 30, 4 8 द 32, दोनों साइड के आंसर चेंज हो गए इसलिए ये हो गई फॉल्स। 0.2 + 0.5 इज इक्वल टू ब्लॉक, अब यहाँ भी अननोन गिवन है इसलिए ये भी हो गई ओपन स्टेटमेंट। तो आपने पेंसिल से इसको यहाँ पर फिल कर लेना है एज इट इज़, जैसे मैंने आपको समझाया है, और सारी डेफिनेशंस भी आपने हाईलाइट कर लेनी है पेंसिल से। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। पार्ट नंबर 1, x + 2 इज इक्वल टू 6। अब इसमें आपके पास अननोन है x की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके साथ जो एक्स्ट्रा है +2, इस +2 को आपने करना है ख़त्म। अब इसको ख़त्म करने के लिए आपने बोथ साइड कर देना है -2, यानी जो आपके पास प्रोसेस होगा, यानी जो आपके पास होगा फंक्शन, अगर प्लस है तो आप उसका इन्वर्स लेंगे, यानी माइनस, अगर माइनस है तो आप प्लस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो आप डिवीजन करेंगे, डिवीजन है तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर +2 है तो उसको ख़त्म करने के लिए आप करेंगे -2। तो आपने -2 जो है वो सिर्फ x वाली वैल्यू के साथ नहीं करना, आपने बोथ साइड ये प्रोसीजर अप्लाई करना है, यानी +2 -2 यहाँ भी हो जाएगा और 6 के साथ भी होगा -2। 6 में से -2 होगा 4 बचेगा, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। इसके बाद हमने करनी है वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है, जो अननोन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है की हुई है उसको आपने यहाँ अब अननोन की जगह रिप्लेस कर देना है, यानी x की जगह रिप्लेस कर दोगे आप 4। 4 + 2 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6, यानी ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। इसका मतलब है ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये ट्रू है। पार्ट नंबर 6 है आपके पास 2/3m इज इक्वल टू 14/3, ठीक है। 2/3, अब ये आपके पास डिवीजन वाली फॉर्म आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें अब आपने क्या करना है, फ्रैक्शनल फॉर्म में ख़त्म करने के लिए आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को किसी को भी ख़त्म करने के लिए उसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। अब 2/3 में m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 2/3 को हमने ख़त्म करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड 3/2 से, ठीक है। ये डिवीजन वाला प्रोसीजर था तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, यानी 2/3 को ख़त्म करने के लिए हम उसका जो रेसिप्रोकल होगा 3/2 से बोथ साइड कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल होने के बाद 2 से कैंसिल होगा, आपके पास सिंपल बच जाएगा m, ठीक है। अब इस साइड पर देखें 3 से कैंसिल, 2 7 था 14, तो m की वैल्यू आपके पास आ गई है 7। अब आपने वेरिफिकेशन करनी है, क्वेश्चन को रिपीट करना है, m की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने फाइंड आउट की थी 7, ठीक है। 7 2 14, 14/3 इज इक्वल टू 14/3, तो आपके पास दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब है ये इक्वेशन आपके पास ट्रू है, तो आप लिखेंगे ट्रू स्टेटमेंट। पार्ट नंबर 7,
1/2 डिवाइड बाई m इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर m डिवीजन का प्रोसेस है तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। m के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, ठीक है। m/1 बना। अब इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1/m। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/m इज इक्वल टू 15। 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 बन जाएगा, 2 जब m से मल्टीप्लाई होगा 2m। 1/2m इज 2m मल्टीप्लाई बाय 2m को हमने ख़त्म करना है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 2m मल्टीप्लाई बाय 1/2m इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2m। 2m कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा इज इक्वल टू 30m। अब यहाँ से m के साथ जो है वो 30 एक्स्ट्रा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। बोथ साइड 30 से डिवाइड कर दिया। 1/30 इज इक्वल टू 30, 30 से कैंसिल m। वेरिफिकेशन करेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। m की वैल्यू आपके पास 1/30 आई है, इसको आप पुट करेंगे क्वेश्चन में। m की जगह 1/2 डिवाइड बाय m इज इक्वल टू 15। m की जगह रिप्लेस कर देंगे 1/30। अब फिर डिवीजन का प्रोसेस है, रेसिप्रोकल लेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 30/1 बन जाएगा, ठीक है। 2 15 से 30 होता है तो आपके पास आ जाएगा 15। आंसर 1 से कैंसिल हो जाएगा। 15 इज इक्वल टू 15 तो आप लिखेंगे ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, 0.4 m इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बहुत साइड आप कर देंगे डिवाइड। 0.4 से कैंसिल हो जाएगा और 0.4 की 0.8 से कटिंग करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2। m की वैल्यू 2 आ गई। वेरिफिकेशन करेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। m की जगह आपने 2 पुट कर देना है। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0.8। बोथ साइड इक्वल आ गई तो ये हो जाएगी आपके पास ट्रू स्टेटमेंट। आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7 एंड 12 समझाया गया है, ठीक है। बाकी पार्ट्स भी इसी तरीके से हैं, सेम प्रोसीजर है। उसकी आपको पिक्स सेंड की जाएंगी। उसके हवाले से कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं अपने टीचर से, ठीक है।